हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो कि हमने हमेशा पढ़ी हैं, वास्तविक संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स आर कहते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, या फिर कह लो संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इसे हम कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो कि परिमेय संख्याओं के विरोधी हैं, क्यू बार। परिमेय संख्याएं जैसे कि -8, 0, 5/8 इस प्रकार से कोई भी हो सकती हैं। अपरिमेय संख्याओं की उदाहरण है वर्गमूल 5, वर्गमूल 8, या फिर एक रियल नंबर और उसके साथ एक वर्गमूल वाली संख्या आदि। अपरिमेय संख्याओं में वर्गमूल वाली संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याओं में इस प्रकार से। अब परिमेय संख्याएं हमारा टॉपिक है। इसके दो भाग हैं, संपूर्ण संख्याएं और भिन्न जो फ्रैक्शंस होती हैं। संपूर्ण संख्याएं z या i से डिनोट करते हैं, जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं। और भिन्न जैसे कि -5/8, 3/11, मिश्रित भिन्न भी हो सकती है 2, 1/5 इत्यादि। ये दोनों मिलाकर परिमेय संख्याएं बनाते हैं। संपूर्ण संख्याएं इंटीजर्स ये हमने पढ़े थे, ये हैं पॉजिटिव धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक और 0 सिफर। ये तीनों मिलकर संख्या रेखा बनाते थे। 0 सेंटर में होता है। जो धनात्मक चीजें हैं, अंक हैं, वो राइट हैंड साइड पे, ऋणात्मक अंक लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। तो ये संख्या रेखा वाले अंक, ये सारे मीन्स इंटीजर्स प्लस भिन्न मिलकर, फ्रैक्शंस मिलकर टोटल बनाते हैं परिमेय संख्याएं, जो कि आज हमने स्टडी करनी है। नेक्स्ट इसी में है कि जब हम यहां से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लेते हैं, मतलब सिफर और धनात्मक, ये संख्याएं मिलकर बनाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, जिन्हें हम इंग्लिश के लेटर W से शो करते हैं। तो आज हम परिमेय संख्याओं का टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसके अंडर आती हैं संपूर्ण संख्याएं और भिन्न। सबसे पहले परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा है वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q संपूर्ण संख्याएं हैं और Q ≠ 0 है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब P और Q कोई भी अंक लेंगे, संपूर्ण संख्याएं जो कि संख्या रेखा पर होती हैं, जैसे कि -3/7, 13/19, 2/11 इत्यादि। ये सारी P/Q के रूप में हैं। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। P और Q संपूर्ण अंक हैं। P/Q के रूप में हमने संख्या को लिख लिया। लेकिन 3/0 संपूर्ण तो है, लेकिन यहाँ पर हर सिफर है और यहाँ कंडीशन है Q ≠ 0, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए,
ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम परिमेय संख्याओं की कलेक्शन को सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? Q परिमेय संख्याओं का सेट है इज इक्वल टू P बटा Q फॉर्म के वो अंक सच दैट P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P और Q संपूर्ण संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की कलेक्शन को, सेट को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आइए परिमेय संख्याओं के कुछ गुण देखते हैं। परिमेय संख्याओं के गुण। पहला गुण है यदि a बटा b कोई परिमेय संख्या है तो a और b सहअभाज्य को प्राइम हैं। मीन्स किसी भी परिमेय संख्या a बटा b में a और b दोनों का कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि 3/7 परिमेय है। अगर हम 4/16 लिखते हैं तो इनमें कॉमन फैक्टर है 4, तो इसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगी परिमेय संख्या 1/4। अब इनका HCF 1 है। तो परिमेय संख्या में a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, सारी संपूर्ण और दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। संपूर्ण संख्याएं संख्या रेखा वाले अंक, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे अंक ये, और दशमलव 3.12, 5.37 इत्यादि दशमलव संख्याएं और संपूर्ण संख्याएं मिलकर परिमेय संख्याएं बनाते हैं। तीसरा गुण है संख्या a बटा b की ऋणात्मक संख्या -a बटा b है, और इसे हम लिख सकते हैं a के साथ माइनस लगाकर या फिर b के साथ माइनस लगाकर। रकम में एक बार माइनस होना चाहिए, चाहे वो अंश के साथ लिख दें या फिर हर के साथ। एक माइनस मीन्स a बटा b का ऋणात्मक, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसको हम टोटल a बटा b लिख के कॉमन एक माइनस लिख देते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है दो परिमेय संख्याएं a बटा b c बटा d, ये दोनों आपस में बराबर हैं जब a गुना d इज इक्वल टू c गुना b। a गुना d मीन्स इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c गुना b। कैसे? मान लीजिए 4/5 है एक परिमेय संख्या और दूसरी है 8/10। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू d इज इक्वल टू b इंटू c, 8 इंटू 5, 10 गुना 4 40, 8 गुना 5 40। तो कोई भी परिमेय संख्या तब बराबर होती हैं जब उनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में सेम आए। और लास्ट प्रॉपर्टी है यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका दोनों परिमेय संख्याओं का मध्यमान मीन वो भी एक परिमेय संख्या है, और ये मीन वैल्यू जो है वो संख्याओं के बीच में स्थित होती है। इस प्रकार से x भी परिमेय है, y भी परिमेय, तो उनका मध्यमान भी एक परिमेय संख्या ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंक पता कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। आज हम यहाँ तक सीखेंगे। इन प्रॉपर्टीज को आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।